हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी, लेकिन आप सबको पता है कि मैं ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी रीडिंग को शुरू करती हूँ। तो मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और उनका ये स्वीट जेस्चर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनको स्पेशल फील कराऊँ जिस प्रकार से उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है। राइट? तो फ्रेंड्स, थोड़ा लिस्ट लंबी चौड़ी है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। एंड अगर आप इस लिस्ट को नहीं सुनना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? सबसे पहला नेम आ रहा है बन्नी मान फ्रॉम लंदन। थैंक यू सो मच बन्नी मान जी, थैंक्स अ लॉट। भारती सोनकर, थैंक यू सो मच भारती, थैंक्स अ लॉट। सुचारिता बनिक, थैंक यू सो मच सुचारिता, थैंक्स अ लॉट। सुचारिता बनिक, थैंक यू सुचारिता, थैंक यू। सात्विक घोष, थैंक यू सो मच सात्विक जी। हबीब अब्दुल वसे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू सो मच अश्विन, थैंक्स अ लॉट। मधुस्मिता माझी, थैंक यू सो मच मधुस्मिता, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, आई रियली अप्रिशिएट। अरुणा पुंडिर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अरुणा। लक्ष्मी 3759, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लक्ष्मी। प्रियंका मैते, थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। हर्षला 1111, थैंक यू सो मच हर्षला। रविंद्र जादव, थैंक यू सो मच रविंद्र जी, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मृत्युंजय। कर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कर्मा। गोपा वैद्य, थैंक यू सो मच गोपा जी, थैंक्स अ लॉट। सरोज राव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सरोज जी। विजय तन्ना, थैंक यू, thanks a lot Vijay Tanna. Aisha John Gurum from US, once again thank you so much Aisha, thanks a lot. Counseling Sites, thank you, thanks a lot Counseling Sites. Seema Fook, thank you, thanks a lot Seema. Jaya Acharya, thank you, thanks a lot Jaya ji. Radhe Radhe, thank you so much Radhe Radhe, thanks a lot. Bharti Daryanani, thank you so much Bharti, thanks a lot. Snehal Chavan, thank you so much Snehal. Mosmi Chatterjee, thank you, thanks a lot Mosmi. Shorts Meow, thank you so much Shorts Meow. Satwinder Singh, thank you so much Satwinder ji. Preeti Nalin, thank you, thanks a lot Preeti. Shabina Taj, thank you so much Shabina ji. Mrityunjaya, thank you, thanks a lot Mrityunjay. Lakshmi V 1157, thank you so much, thank you, thanks a lot. Naina, thank you, thanks a lot Naina. Suresh Goyal, thank you so much Suresh ji, thanks a lot. Rishabh Omkar Yadav, thank you so much, thanks a lot Rishabh. Anuj Pal 5906, thank you so much Anuj ji, thanks a lot. Manic Machine, thank you so much Manic Machine. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot, thank you once again. Sangeeta Sunavne, thank you once again Sangeeta ji, thanks a lot. Harman Mins, thank you, थैंक्स अ लॉट, आई रियली अप्रिशिएट। एंड ये जो स्वीट जेस्चर मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए शो किया है, वो एक एक्स्ट्रा माइल जाकर उन्होंने जो मुझे स्पेशल फील कराया है। वैसे तो मेरे सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आप सब ने मुझे जो प्यार दिया है वो सच में एक प्रकार से यूनिवर्स का प्यार है मेरे लिए। राइट? सो आप सब बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराने के लिए मुझे सुपर थैंक्स दिया, तो मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। राइट? एंड उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान यूनिवर्स जल्द से जल्द कर दें। राइट? इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करूँगी। ठीक है? बिकॉज काफ़ी दिन हो गए मैंने आप सबके आभा मंडल को क्लेंस नहीं किया है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बांध कर वापस वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। राइट? सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। मेरे सभी डिवाइन फैमिली मेंबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन की सारी समस्याएं हर ली जाएं। ओके?
एंड उनके जीवन में हर समस्या का समाधान कर दिया जाए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं डाउनलोड पर। सो आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है, या आज मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी एनर्जी को लेकर के हो, चाहे वो आपके दिल में प्यार को लेकर के हो, चाहे वो आपके धन को लेकर के हो। सो आप अपने धन, प्रेम और जो आपके अंदर एक सच्चाई है ना, जो एक पॉजिटिविटी है, आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उदार व्यक्तित्व रखते हैं, या आप हेल्पिंग नेचर के पर्सन हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग रहे हैं जीवन में जो धन की वजह से आपको घेर कर रखते रहे हैं, ठीक है, जिनका मेन मकसद होता था आपसे पैसे ऐंठना, आपको धन के लिए इस्तेमाल करना। बेसिकली ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको एक बैंक अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया, एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, ठीक है, सिर्फ धन के लिए, धन के लोभ में उन लोगों ने आपको घेर कर रखा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत इमोशंस फील करते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको आप अपनी फैमिली का अहम हिस्सा मानते हैं, और आपने उनके लिए सब कुछ किया, ओके, एवरी बिट ऑफ यू। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपके धन को लूटते चले गए, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमी ही बनी रहती थी। आपने कई बार इमोशंस में आके उनकी सहायता भी करने की कोशिश करी, ताकि उनके आर्थिक चीज़ें मजबूत हो जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से अच्छा करने लगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लालची हैं, ओके, और ये कड़वा सच है। आपके ही फैमिली के ये लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति के हैं, और हो सकता है आपने इन लोगों को अपना कुछ धन उधार दिया हो, या फिर उन्होंने आपसे धन लिया हो ये बोलकर कि वो आपको कभी ना कभी वो धन लौटा देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी आपको वो धन लौटा कर नहीं दिया। हालांकि आपने कभी उनसे वापस वो धन नहीं मांगा, लेकिन जब भी धन लौटाने का समय आया, लेकिन जो एक प्रॉमिसिंग टाइम था उनकी तरफ से कि इस सो एंड सो टाइम तक वो आपका धन लौटा देंगे, उन्होंने कभी भी उस धन को नहीं लौटाया, राइट। उल्टा वो लोग बहाने करते रहे कि उनके जीवन में कुछ परेशानियां आ गई, कुछ दिक्कतें आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का कुछ हो गया, कुछ और खर्चा वो आपको बता देते हों, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने एक लूट मचाई आपके अराउंड। सो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने अपना सब कुछ दे दिया, ठीक है, सब कुछ, जो भी आपका संचित धन था, जो भी आपकी सेविंग्स थी, ठीक है, आपने अपना पूरा बैंक अकाउंट उस पर्सन के लिए खाली कर दिया। और मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऑलरेडी संपन्न है, लेकिन ये फिर भी आपके सामने हमेशा पैसे की कमी को लेकर रोता रहता हो, हमेशा पैसे के अभाव को लेकर रोता रहता हो, एक ढोंग करता हो, जो सिर्फ आपको धन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है, जो आपसे इमोशनली, भावनात्मक रूप से कभी भी अटैच नहीं है, ओके। आपको हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड कुछ लोगों ने आगाह भी किया हो कि ये फला फला पर्सन आपका सारा धन लूट लेने वाला है, आपका सारा धन ये लोग ले लेने वाले हैं। तो आपने उन लोगों की बात नहीं मानी, उस पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं मानी, और आपने अपना सारा संचित धन उन लोगों पर लुटाना सही समझा, मुनासिब समझा, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि उन लोगों के इंटेंशंस क्या थे। सो जिन भावनाओं में आकर आपने अपना धन पूरी तरह से किसी ऐसे व्यक्ति पर लुटा दिया, ठीक है, जो हमेशा आपके सामने धन को लेकर रोता रहता था, ठीक है, ऐसे व्यक्ति पर आपने अपना पूरा धन खर्च कर दिया, एंड समय आने पर उस व्यक्ति ने आपकी ओर देखा भी नहीं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके इंटेंशन से आप बखूबी वाकिफ हैं, ठीक है, आपको अच्छे से उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता है, लेकिन मोहवश आप अपना धन पूरी तरह से उसके ऊपर लुटाते चले गए। ये कोई ऐसा पर्सन भी मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है। आपको अपनों से दूर करके, आपको ऐसे लोगों से दूर करके जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर करके उस पर्सन ने लूट मचा दी, ठीक है। आपका सारा धन, सारी सेविंग्स आपकी खर्च कर दी, आपके सारे धन को लूट लिया, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बता के, कुछ ना कुछ बहाने बता के, कुछ ना कुछ रोना करके कि उनको किसी ना किसी प्रकार से धन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और वो आपके धन को हमेशा ही
यूज करते रहे। आपको एक बैंक अकाउंट, आपको एक एटीएम की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। एंड ये कोई ऐसा पर्सन भी मुझे दिख रहा है जिस पर्सन के मोह में आपने उसके ऊपर अपना पूरा धन लुटाया है ना, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके उस पर्सन के साथ भी ईमानदार वफादार नहीं है। ठीक है, आपके उस पर्सन के साथ भी उस पर्सन को कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आपसे हो सकता है आपके वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अपना दुख छिपाते हो, वो आपसे अपने दुख को बताते ना हो, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके धन को पूरी तरह से इस्तेमाल किया। एंड जब उस धन को वापस लौटाने का समय आया तो कोई ना कोई बहाने बना दिए। ठीक है, आपके सामने कोई ना कोई विवशता बता दी। सो ऐसे किसी पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आ चुका है और आप उस पर्सन को अच्छे से पहचान चुके हैं। राइट, तो ये पर्सन वापस से आपके जीवन में आने का प्रयास कर रहा है। ये पर्सन आपके जीवन में वापस तभी आता है जब वो पर्सन ये देखता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कुछ धनार्जन बढ़ रहा है, तो ये पर्सन आपकी लल्लो चप्पू करने के लिए आपके आपसे पैसे ऐंठने के तरीके ये पर्सन ढूंढ कर आपकी तरफ आता है। राइट, एंड आपके सारे धन को किसी ना किसी बहाने से वो आपसे यूज करवा लेता है। वो आपसे उस धन को ऐंठ लेता है। ठीक है, खींच लेता है। इस प्रकार के कुछ किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। सो यू जस्ट हैव टू कीप अ वॉच कि ये कौन पर्सन है जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके संचित धन पर रहती है। कौन ये व्यक्ति है? राइट, तो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, या आपको इस चीज़ से अवेयर रहना है, बिकॉज ये कोई ऐसा पर्सन है जो वापस आपके जीवन में आकर आपके धन को लूटने का प्लान बना रहा है। ठीक है, आपको मैनिपुलेट करने का प्लान बना रहा है। ये पर्सन आपको उन लोगों से भी दूर ले जाने की कोशिश करता है जिनसे आप डीपली अटैच्ड हैं। ठीक है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो वॉच आउट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, बीवेयर ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन से सावधान रहिए। जो भी ये पर्सन है जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके धन पर रहती है, ऐसे पर्सन से एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको आगाह कर रहे हैं। अपने संचित धन को आपको अपने लिए संजो कर रखना है। सो इस प्रकार के लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है जो सिर्फ आपके धन के लिए आपके आसपास मंडराते हैं। ठीक है, आपके धन के लिए वो मक्खी की तरह आपके आसपास भिन भिनाते हैं। राइट, और आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन आप जानबूझकर, आप भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों के लिए फेवर करते हैं और फिर बाद में आप पछताते हैं। क्योंकि ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको लूट रहा है धन के लिए, ठीक है, आपको एक बैंक अकाउंट की तरह यूज़ कर रहा है, उस पर्सन ने आपके किसी प्रियजन को भी बहुत ज़्यादा दुख दिया है। आपके किसी प्रियजन को उसने एक बंधक बनाकर रखा हुआ है। आपके किसी प्रियजन को बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है। हो सकता है आपके वो प्रियजन आपसे बता ना पाते हो सकता है आपके प्रियजन ये बातें आपसे बोल ना पाते हो। पॉसिबिलिटी है कि आपके उस प्रियजन के ऊपर किसी प्रकार के ईवल स्पेल को भी किया गया हो। राइट, किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया करके उनके मुंह को बंद कर रखा गया हो। ओके, सो या प्लीज़ वॉच आउट फॉर दिस पर्सन। आपको अवेयर किया जा रहा है इस चीज़ से। ठीक है, तो अगर ये डाउनलोड आपके लिए नहीं है तो ये किसी ऐसे पर्सन के लिए भी हो सकता है जिनको आप जानते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उदार व्यक्तित्व रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा दिल से सच्चे हैं। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है एंड उनको इस चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है। तो अगर ये संदेश आपके लिए नहीं है तो आपको उस पर्सन को अवेयर कराना है इस चीज़ से। ठीक है, ये जिस किसी के लिए भी हो। राइट, तो ऐसा कुछ डाउनलोड आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, या सो देखते हैं आगे और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। राइट, लेट्स सी क्या मैसेज। क्या मैसेज आ रहा है? डियर डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या संदेश है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या संदेश है? कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। बॉटम की एनर्जी, ओ माय गॉड, या जस्टिस। ठीक है, न्याय होगा। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपसे पैसे ऐंठे हैं या आपके किसी प्रियजन से पैसे ऐंठे हैं, ठीक है, यहाँ पे न्याय होगा। चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाएगा। ओके, अगर उस पर्सन ने किसी ईविल इंटेंशन की वजह से पैसे ऐंठे हैं,
ठीक है, उस पर्सन के मन में किसी प्रकार का पाप है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई चोरी है। सो अगर उस पर्सन के भाव अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आपके प्रति, आपकी अच्छाई के प्रति अगर उस पर्सन के भाव अच्छे नहीं है, आपने तो उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन उस पर्सन के भाव ऐसे थे कि आपके पैसे ऐंठने हैं, उस पर्सन की नज़र हमेशा आपके धन पर रही, हालांकि उस पर्सन के पास कोई कमी नहीं है, ठीक है, उस पर्सन के पास कोई धन का अभाव नहीं है, हमेशा उस पर्सन के पास धन रहता है, लेकिन वो पर्सन आपको इस प्रकार से दिखाता है कि उसके पास धन का अभाव है। वो पर्सन आपकी कमजोरी जानता है, ओके, एंड उस कमजोरी का इस्तेमाल वो करता है एंड आपसे पैसे ऐंठता है। तो यहाँ पे जस्टिस होगा। अगर उसने किसी भी प्रकार के गलत भाव से आपसे पैसे ऐंठे हैं या फिर आपके पैसे लौटाए नहीं हैं, ओके, तो उस पर्सन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा कठिन सज़ा मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो शनि देव इस चीज़ को बैलेंस आउट करेंगे। शनि देव इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई किसी के साथ गलत करे, कोई किसी के साथ अन्याय करे। ओके, तो इस चीज़ को बैलेंस आउट किया जाएगा। आपके धन को आपको वापस दिलवाया जाएगा। जो चीज़, जो धन आपने बहुत मेहनत से जुटाया था, वो धन आपकी तरफ आपको वापस लौटाया जाएगा। ओके, आपके साथ न्याय होगा। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ। आपके साथ न्याय होने वाला है। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार से इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अगर किसी भी प्रकार से अन्याय हुआ है, तो आपको न्याय मिलने वाला है। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे। ओके, सो इंसानों के अगर भाव गलत भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर यूनिवर्स आपको न्याय देने पर आते हैं तो वो किसी ना किसी माध्यम से आपको न्याय दिलवा कर रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपके स्केल्स को बैलेंस आउट किया जाएगा। ठीक है, आपके स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है जिसने आपको सो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है, ठीक है, जो भावनात्मक रूप से आपसे पूरी तरह से डिटैच हो गया था। ठीक है, जिस पर्सन ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया, ठीक है, आपके धन का उपयोग किया और आपके मनोभावों को नहीं समझा उस पर्सन ने, ठीक है, आपके अच्छे भाव को नहीं समझा, तो वो पर्सन वापस आपकी तरफ आने वाला है और फिर से एक बार उस पर्सन की नज़र आपके धन पर है। ठीक है, तो इस वजह से यूनिवर्स आपको आगाह कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सचेत कर रहे हैं, राइट। ऐसे पर्सन के इविल इंटेंशन से आपको सावधान रहना है, बिकॉज ये पर्सन आपके धन को तो इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके किसी प्रियजन को दुख भी पहुंचा रहा है। ठीक है, राइट। सो ये बहुत क्लियर मैसेज आया है कि ये पर्सन एक तो आपके धन को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, आपके धन को लूट रहा है। आपके प्रियजन को सीढ़ी बना करके इस पर्सन ने लूट मचा रखी थी आपके जीवन में। ओके, और इस पर्सन ने तब तक लूट मचाई जब तक इस पर्सन ने आपका सारा धन लपेट नहीं लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, आपको बहुत सावधान किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है ऐसे किसी पर्सन के प्रति। और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो हो सकता है ये आपके किसी प्रियजन के लिए हो। राइट, सो लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं, और किन बातों से आपको अवेयर कराना चाहते हैं एंजल्स, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, उन कॉन्फ्लिक्ट, ओके, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे एज में छोटे हैं, ऐसा कुछ यहाँ मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में छोटे हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, भाई बहन या आपके बच्चे। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। जिसने एक्चुअल में, ओके, राइट, ओके,
ओके। 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 ओके, सी, ओ माय गॉड, ओके, राइट। सो काफ़ी सारे झूठ इस पर्सन ने आपसे बोले हैं, ठीक है। हो सकता है आपके इंट्यूशन को कहीं से ब्लॉक किया गया हो। मुझे किसी प्रकार के इविल स्पेल की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी प्रकार से कुछ यू नो कुछ खिलाया पिलाया हो, कुछ एडिबल्स में आपको कुछ दिया हो, राइट, जिसकी वजह से आपके इंट्यूशन को इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आपको इस प्रकार से इस पर्सन ने वशीकृत कर, हो सकता है इस पर्सन ने आपके पैसे ऐंठने के लिए किसी प्रकार से इविल स्पेल्स का भी सहारा लिया हो, कोई गंदी काली क्रिया का भी सहारा लिया हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है। ओह या सी, सो इस पर्सन की नज़र सिर्फ आपके धन पर रहती है, ठीक है। आपके धन को किस प्रकार से ऐंठना है, किस प्रकार से आपके धन को आपसे खींचना है, आपको इस प्रकार से दिखाकर, या सी, इस पर्सन की एनर्जी सिर्फ आपके धन पर रहती है, ओके। आपके धन को किस प्रकार से हथियाना है, आपके धन को किस प्रकार से ऐंठना है, ये पर्सन बखूबी जानता है, ओके। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप एक इमोशनल बीइंग हैं, आप प्यार करते हैं, आप इमोशनल पर्सन हैं। और ये पर्सन छोटे रूप में झूठा प्यार दिखाकर, सी, या ये पर्सन झूठा प्यार दिखाकर, या हालांकि इस पर्सन को आपसे किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं है। इस पर्सन की नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके धन पर है, आपके पैसों पर है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में छोटा है या छोटी है, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सो इस पर्सन की एनर्जी सिर्फ इस पर्सन की नज़र सिर्फ आपके धन पर है, और ये पर्सन आपसे झूठा प्रेम दिखाकर आपके धन को हमेशा से ऐंठता रहा है, और आगे भी इस पर्सन के ऐसे ही प्लान्स हैं, ओके। इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। जब भी आप ये चीज़, अगर आपको इस पर्सन की असलियत को नोटिस करना है ना, तो आप ये नोटिस करिए कि जब भी आपके पास धन नहीं होता है, ये पर्सन आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास धन आ जाता है, लेकिन आप जब भी कहीं से मेहनत करके धन संचय कर लेते हैं, तो ये पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अचानक से ये पर्सन एंट्री मारता है और आपको लव बॉम्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है। आपसे झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करता है, झूठा प्यार जताने की कोशिश करता है, बिकॉज इस पर्सन की नज़र हमेशा आपके धन पर बनी रहती है, ठीक है। आप क्या अर्न कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपके किसी प्रियजन को दुख भी बहुत ज़्यादा पहुंचाया है, ठीक है। आपके किसी प्रियजन को ईवल स्पेल्स करके, गंदी काली क्रियाएं वगैरह करके उस पर्सन का पूरी तरह से मुंह बंद कर दिया है, ठीक है। उस पर्सन को एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। बिकॉज आप उस पर्सन के प्रति कुछ सॉफ्ट फीलिंग्स रखते होंगे, आप उस पर्सन के प्रति कुछ इमोशनली आप अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो उस पर्सन का सहारा लेकर इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से लूट लिया, ओके। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, या इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इस पर्सन ने हो सकता है अपने वर्क को लेकर के, अपने जॉब वगैरह को लेकर के भी आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, ओके। एंड ये झूठ आपके सामने आ चुके हैं, और जिसकी वजह से आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा टूटा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। हालांकि आप उस चीज़ को जाहिर नहीं करते हैं, आप उस चीज़ को व्यक्त नहीं करते हैं, उस पेन को आप अंदर संजोए हुए हैं, आप किसी से कहते नहीं हैं ये चीज़, राइट। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ओके। एक चोर की एनर्जी है उस पर्सन की, ठीक है। उस पर्सन के चेहरे पर लिखा है कि वो पर्सन एक चोर है, एंड उस पर्सन की नज़र सिर्फ आपके धन पर है और कुछ नहीं, ठीक है। उस पर्सन के मन में कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है आपके प्रति। हो सकता है उस पर्सन ने इविल स्पेल्स का सहारा लेकर आपको ऐसे लोगों से दूर कर दिया जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं,
ठीक है, जिनके मन में आपके प्रति सच्चे भाव हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिया। ठीक है, ऐसे लोग आपसे दूर रहने लग गए, ऐसे लोगों से ऐसे लोगों के साथ आपके रिश्तों में किसी प्रकार की दूरियां आने लग गई। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके साथ आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश करी है इस पर्सन ने इवल स्पेल्स का सहारा लेकर। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, राइट। सो आपके जीवन से अकेलेपन को दूर किया जा रहा है। ठीक है, आप स्टेबल एनर्जी में आ रहे हैं, आप फिर से एक बार धनी की एनर्जी में पहुंच रहे हैं। ठीक है, आपके धन की स्थिति में सुधार होगा एंड फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जो एक प्रकार का लुटेरा है या लुटेरी है। ठीक है, जो किसी भी प्रकार से सिर्फ आपके धन को ऐंठ लेना चाहता है आपसे। आप जब तक आपके पास धन नहीं होता है तब तक आपके जीवन में आप अकेले रहते हैं, मेहनत करते हैं, आपको कोई नहीं पूछता है। लेकिन जैसे ही आपके पास धन आना शुरू होता है, ये पर्सन मक्खी की तरह आपके आसपास भिनभिनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये कौन व्यक्ति है जो आपके पास मक्खी की तरह भिनभिनाने लगता है। ठीक है, धन आते ही ये पर्सन आपके आसपास मंडराने लगता है, आपको लव बॉम्ब करने लगता है। ठीक है, झूठा प्यार आपसे जताना शुरू कर देता है। पहचानिए इस व्यक्ति को, ये कौन है। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है। आपको बता दूं कि ये जो कोई भी पर्सन है इसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह से खुश है, संपन्न है। सो ये जो कोई भी पर्सन है इसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई धन का अभाव नहीं है। ठीक है, हालांकि ये पर्सन आपसे झूठ बोल बोल कर पैसे ऐंठता रहा है कि उस पर्सन के जीवन में बहुत ज़्यादा अभाव है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं। ओके, तो आपको बता दूं कि उस पर्सन ने सिर्फ आपसे झूठ बोला है, वो भी इसीलिए ताकि आपके धन को किसी भी प्रकार से आपसे ऐंठा जाए। ओके, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। तो पॉसिबिलिटी है कि किसी प्रकार के इवल स्पेल का भी सहारा यहाँ पर लिया हो उस पर्सन ने। ओके, सो उस इवल स्पेल को हम बैकफायर करेंगे। हर प्रकार के इवल स्पेल को आपके पास से बैकफायर कर दिया जाए। ठीक है, वहीं फेंक दिया जाए जहां से वो इवल स्पेल आया हो, वो नेगेटिव एनर्जी आई हो, एंड उस नेगेटिव एनर्जी के वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। ओके, एंड आपको हमेशा हमेशा के लिए सेफ कर दिया जाए इवल स्पेल्स से। राइट। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये इवल आई पेंडेंट, इवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इवल स्पेल काम नहीं करेगा। एंड अगर आपने पहले से कोई नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर रखी है, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई गंदी क्रिया वगैरह करी गई है, तो इसको धारण करते ही वो नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, उसका समाप्त होना तय है। राइट। एंड ये जो इवल आई पेंडेंट है, इवल आई ब्रेसलेट है, ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित कर देता है। ओके, एंड इस कवच की एक खास बात और है फ्रेंड्स, अगर आप इस कवच को धारण करते हैं एंड इसके नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम है। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अपने भगवान को रखते हैं, आप वहाँ पर इनको लाल रंग के आसन पर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप इसको लाल रंग के धागे में धारण करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। सो ये कवच मैं पूरे दिल से अपने उन डिवाइन फैमिली मेंबर्स के लिए तैयार करती हूँ जो इस कवच को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इसका आवाहन करते हैं। मैं उनके लिए इसे तैयार करती हूँ और पूरे दिल से मैं चाहती हूँ कि ये उनको हीलिंग प्रोवाइड करे एंड उनके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो उसको समाप्त कर दिया जाए और उसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए। राइट। एंड आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी गंदी काली क्रिया आप पर असर ही ना करे। ठीक है, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके प्रियजन हैं, उन पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर ना करे, या आपके अराउंड एक पावरफुल शील्ड फॉर्म हो जाए। राइट।
सो पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप अगर इस कवच को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको SMS करना है मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स के क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। लेट्स सी, या यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ओके, योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू। ओह माय गॉड। ओके, सो आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। ओके, इट्स योर सीजन टू बी रिच। सो ये महाधनी होने का सीजन आ चुका है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको वापस से आगाह किया जा रहा है, वापस से आपको अलर्ट किया जा रहा है। सो इस प्रकार के लोग आपके आसपास मंडरा सकते हैं जिनकी नज़र सिर्फ आपके धन पर रहती है। ठीक है, जो आपके सिर्फ धन पर नज़र रखते हैं, जिनका आपके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दे अटैक्ड योर मनी, हेल्थ एंड लव, आई टोल्ड यू। या किसी प्रकार के ईवल स्पेल को किया गया, आपके धन को अटैक किया गया, आपके हेल्थ को अटैक किया गया और आपके प्रेम को अटैक किया गया। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनसे आपको दूर कर दिया गया। आपके स्वास्थ्य को अटैक किया गया। ठीक है, आपके हेल्थ में दिक्कतें क्रिएट हुई, आपके धन को लूटा गया। ठीक है, आपके धन को पूरी तरह से ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके धन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी। या सो ये जो कुछ भी अटैक इन लोगों ने किया ना, जिस भी प्रकार के ईवल स्पेल का सहारा इन लोगों ने लिया ना, वो वापस उन्हीं के पास बैकफायर किया जा रहा है। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। उन्हीं लोगों के सर पर इस अटैक को फेंका जाए। मनी, हेल्थ एंड लव, ये जो भी अटैक उन लोगों ने किया है, उनको कर्मा बनकर ये चीज़ फेस करनी पड़े। या डेफिनेटली, बिकॉज कर्मा किसी को भी स्पेयर नहीं करता। ठीक है, उनको अच्छे कर्म करना सीखना ही पड़ेगा। यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज। या सो आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पे बीच में आ रही है। ओके, आप दोनों की सेम लव लैंग्वेज है, आप दोनों एक ही तरह की, आप दोनों की जो प्यार की भाषा है वो एकदम सिमिलर है। आप दोनों एग्जैक्टली सेम वे में कनेक्ट करते हैं। यहाँ सी ब्रेकअप। ओके, किसी का ब्रेकअप हुआ, राइट, किसी का ब्रेकअप हुआ है, समथिंग अबाउट ब्रेकअप, बिकॉज योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी के साथ ब्रेकअप किया है आपके लिए। ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो सिर्फ आपके हैं। या आप एक लॉयल फीमेल हैं, और अगर आप मेल पर्सन हैं, आप ये मैसेज सुन रहे हैं, तो आपकी जो पार्टनर हैं वो आपके लिए लॉयल हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ईमानदार हैं। एनिमीज गिवन अप। या सो आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया है। ठीक है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। राइट, सी आई नेवर चीटेड ऑन यू। आपको कोई बताना चाहता है कि उन्होंने कभी आपको चीट नहीं किया है। ओके, वो आपसे प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है ब्रेकअप हो गया, या किसी ने ब्रेकअप कर लिया आपके लिए, किसी को छोड़ दिया है किसी ने आपके लिए। ओके, आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। या सो किसी को डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। वो ब्रेकअप करके आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगेन, आई नेवर चीटेड ऑन यू। मैंने कभी धोखा नहीं दिया तुम्हें। आपको कोई बता रहा है ये कि उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, बहुत लॉयल हैं वो आपके साथ। ठीक है, कोई आपको ये बता रहा है, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, या कोई आपकी तरफ आ रहा है। समवन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। द हेटर्स इन योर लाइफ वांट रिएक्शन आउट ऑफ यू। या सो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको कुछ रिएक्शन चाहिए आपसे। वो आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आपको उकसाना चाहते हैं। ठीक है, उनको कुछ रिएक्शन चाहिए आपसे, वो आपसे जवाब चाहते हैं। आपको कुछ रिएक्शन नहीं देना, उनको कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है, या यू आर द बॉस। आप बॉस हैं, आप अपनी फैमिली के बॉस हैं। ठीक है, आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हो सकते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना खुद का बिजनेस ओन करते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर बॉस हो सकते हैं। ठीक है, आपकी पोजीशन मुझे बहुत अथॉरिटेटिव दिख रही है। आपकी बात हर कोई मानता है, आपकी बात को मान दिया जाता है। ठीक है, यूर अ बॉस।
तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, या कोई किसी को मनाने नहीं आया, राइट। तुम मुझे मनाने नहीं आई, तुम मुझे मनाने नहीं आए। कोई किसी से नाराज़ था, आप किसी से नाराज़ थे, कोई किसी से नाराज़ था, कोई आपसे नाराज़ था, उनको इंतज़ार था कि आप उनको मनाएंगे। एनिमीज़ आर बर्निंग इन देयर ओन जेलसी। सो आपके जो एनिमीज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है। वो जल भुन के राख हो रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है उसको देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है। ओके, ओ माय गॉड, ओके, सी कंफर्मेशन, यहाँ पे यूनिवर्स ने कंफर्म किया है, जो डाउनलोड आया है, ठीक है, उसको कंफर्म किया गया है यहाँ। हेटर्स की पहचान, आप जानते हैं कि उस इंसान के देखने के तरीके में मीन वाइब्स हैं। लालची नंबर 1, बेईमान नंबर 1, या सो ये कौन पर्सन है आपके अराउंड जो बहुत ज़्यादा लालची है? उसकी आंखों पर ही चोर लिखा है, ठीक है, उसके मत्थे पर चोर लिखा हुआ है, या उस पर्सन की नज़र सिर्फ आपके धन पर रहती है हमेशा। आप देखिए, जब भी आपके पास धन होगा वो पर्सन आपके आसपास मंडराने लगता है। लालची नंबर 1, तो ये कौन पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लालची है? कौन है ये व्यक्ति आपके अराउंड? तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। उस पर्सन ने आपको बहुत यूज़ किया है, आपके धन को पूरी तरह से यूज़ कर लिया, लूट लिया। या नाउ योर होम इज़ सेफ, अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, ठीक है, आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आपको आगाह किया जा रहा है। अब आप माने ना माने ये आपके ऊपर है। आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग, ऐसा कोई आपके लिए गाने सुनता है, कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनता है आपके लिए, कोई आपको हर गाने में वो आपको सोचते हैं, आपको इमेजिन करते हैं। ओ माय गॉड, ओके, बेस, या सी, या सो बॉटम में आया है जेलस हस्बैंड। कोई हस्बैंड है जो जेलस है किसी से, ठीक है, किसी के हस्बैंड उनसे जेलस है, किसी के हस्बैंड को बहुत जलन होती है किसी से। सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू।